बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज इलामा खातम हुसैन रजवी को गुजरे हुए 1 साल बीत चुका है। नाज़रीन, इलामा खातम हुसैन रजवी जब पर्दा फरमाए तो उस वक्त उनकी नमाज जनाजा के अंदर 1 करोड़ से जायद लोग उनकी नमाज जनाजा के अंदर शरीक हुए और उनका नमाज जनाजा पूरी दुनिया में बैठे उनसे मोहब्बत रखने वाले या वो किसी भी जमात से हो, जो मुसलमान हैं दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, वो उनका नमाज जनाजा उन लोगों की तवज्जो का मरकज बन चुका था। और जिसने उनका नमाज जनाजा के मनाजिर देखे लोगों की अक्ल तंग रह चुकी थी कि बाबा जी के इतने ज्यादा चाहने वाले हैं। आज उनको हमसे जुदा हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है। आज उनके उर्स की जो तकरीबात हैं वहां से कुछ अपडेट हमें मौसूल हुई। हमारे कुछ जानने वाले जो हमारे रिपोर्टर भी हैं जिन्होंने हमें ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो रिपोर्ट की, वो हम आप तक अपनी इस वीडियोस के जरिए कुछ फोटो, कुछ वीडियोस और कुछ मनाजर जो होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस जो हो वो भी आप तक बासानी पहुंचती रहे। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि जो भी अपडेट हो वो हम आप तक पहुंचाते रहें। नाजरीन, इलामा खातम हुसैन रजवी ने जब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का एक बाकायदा तरीके के साथ आगाज किया तो उनके साथ अवाम का एक जम्मे गफीर था। उन्होंने एहतजाज किए, लेकिन उन्होंने हमेशा एहतजाज आका की नमूसो रिसालत और ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देने के लिए उन्होंने हमेशा ही जदोजहद की और अपना लोहा मनवाया, अपना नेक जो मकासद थे वो मनवाए। आज मैंने देखा ट्विटर पर लाखों के अंदर ट्रेंड चल रहा है। मुझे खुशी हुई कि कुछ लोग, जो लोग पर्दा फरमा जाते हैं फिर भी लोग उन्हें याद रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, आजमाइश बहुत सी आई तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर, लेकिन आज बाबा जी का उर्स जो है वो बड़ी शान और शौकत और बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। आज उसकी जो तकरीबात थी उसका दूसरा दिन था और ये 3 दिन का बाबा जी खातम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स की तकरीबात थी, ये 3 दिन की उसकी तकरीबात लाहौर के अंदर मनाई गई, क्योंकि बाबा जी का एक मजार बनाया गया है। वहां पर बहुत बड़ा मजार बनाया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा उसके मनाजर हम अपनी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे होंगे। नाज़रीन, आज उसकी तकरीबात थी, दूसरा दिन था। तो इलामा साद हुसैन रजवी जो कि बाबा जी के बेटे हैं, अब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अमीर भी हैं, जो जेल से तकरीबन आज मेरे ख्याल में 3-4 दिन हुए वापस आए, उन्होंने बाबा जी के मजार पर जाकर वहां पर चादर पोशी भी की और वहां पर अवाम की मैंने एक तादाद देखी। मेरा एक अंदाजा था, ये लोगों की तौक़ुआत थी यार, बाबा जी के जनाजे पर तो करोड़ों लोग आए, लेकिन बाबा जी के उर्स के अंदर शायद इतनी ज्यादा तादाद ना हो। लोग डर चुके हैं तहरीके लब्बैक की वजह से। लेकिन आज मुझे ये मनाजर मिले, मुझे ये रिपोर्ट मिली, मैंने ये मनाजर देखे कि वहां पर आज भी हजारों के अंदर तादाद मौजूद है। इलामा साद रज़वी साहब जब मजार के अंदर दाखिल हुए तो पूरा लाहौर, एलियाने लाहौर या पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं वो बाबा जी के उसके मुकाम पर पहुंचे। लोग यकीन मानेंगे वहां पर ये मनाजर थे जो दुनिया में लोग बैठे हुए, वो भी बाबा जी के उर्स के लिए स्पेशल पाकिस्तान आए और उन्होंने बाबा जी के उर्स पर जाकर, मजार पर जाकर दवा की, उस दरबार पर हाजिरी भी लगाई और उस दरबार को, मजार को पूरे तरीके से सजा दिया गया, सजावट की गई। लोग फूलों की पत्तियां ला रहे हैं, कुछ लोग जो है वो चादर पोशी की जा रही है और वहां पर लंगर का जो एहतमाम है वो भी बड़ी शान शौकत के साथ जारी है। अगर मैं आपको एक बात कहूं ना, आज तक मैंने ये नहीं देखा या आपने भी नहीं देखा होगा, जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासी नाम, बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद, उनका भी बहुत बड़ा नाम, जनरल ज़िया-उल हक उनका भी बहुत बड़ा नाम, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि जब इनकी बरसी होती है तो कभी भी हमने ये तादाद नहीं देखी, ये माहौल नहीं देखा। सबके ही मज़ारात बने हुए हैं इस वक्त, मैंने ये माहौल नहीं देखा कि वहां पर अवाम, हजारों की तादाद में अवाम वहां पर मौजूद हो। वहां पर लोग
जो है वो फूल ला रहे हैं, वहां पर चादर पोशी की जा रही है, वहां पर लोग बड़ी अकीदत के साथ आ रहे हैं, वहां पर दवाएं मांग रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आज जो मोहब्बत देखी बाबा जी के साथ, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। बाबा जी की जो बातें थी, उनके मकसद सियासी भी था और रूहानियत भी था, उनका मकसद दीनी भी था। तो बाबा जी सियासी के साथ साथ एक दीनी अमल पर भी चल रहे थे, और जिस तरह वो लोगों को अपनी बातों से मनवर करके गए या दीनी रास्ते पर चला कर गए, तो यकीन माने कि करोड़ों लोग आज बाबा जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आका की नमूस और रसालत का पैरा देने के लिए, अपनी जानों की बाजियां लगाने के लिए भी तैयार है। बाबा जी ने लोगों के अंदर बड़ा आशिकाने मुस्तफा से लोगों को भरकर रख दिया। ठीक है नाजरीन, लोग जज्बाती जरूर हो जाते हैं, पिछले दिनों एहतजाज हुए, लोग जज्बाती हुए, लेकिन गलती इनकी भी नहीं है। आशिकाने मुस्तफा का जज्बा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह हमें बेहतरीन तरीके से हर रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बाबा जी के उर्स का कल आखिरी रोज है, मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं, वहां के मनासर दिखा दूं, और बच्चों को पढ़ाते रहे। मस्जिद रहमतुल्लाह आमीन का नाम आपने सुना होगा, वहां पर उन्होंने बड़ा टाइम गुजारा, और फिर वही एहतजाज फैजाबाद जो हो रहा था, फिर उसके बाद वो बीमार हो गए और फोत हो गए। आज उनको गुजरे हुए 1 साल हो चुका है, और लोग उनकी बरसी पर जो है वो बड़ी जोरों शोर के साथ और बड़ी शान शौकत का, बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ आज भी जा रहे हैं। और जिस तरह का लोग बाबा जी को इज्जत देते थे, उनको बड़ी इहतराम की निगाह से देखते थे, आज वही लोग इल्लामा साद रज़वी जो कि खादिम रज़वी साहब के बेटे हैं, उनको देख रहे हैं। नाज़रीन, अपडेट पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो हमारी वो आप तक पहुंचती रहे। हमारा और आपका ये जो साथ है हमेशा बरकरार रहे, हमारी हर आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।